महक और डेविड ने लॉकर खोलने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। आगे की कहानी। महक की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि राधा देवी से बात किए बिना अब कोई रास्ता नहीं बचा है। महक ने डेविड से कहा, हमें राधा देवी से मिलना होगा। वह अस्पताल में है और शायद वही हमें ये समझा सके कि लॉकर क्यों नहीं खुल रहा। डेविड ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है महक, हम अस्पताल चलेंगे और राधा देवी से मिलेंगे। अगली सुबह महक और डेविड जब अस्पताल पहुंचे और राधा देवी के कमरे में दाखिल हुए तो महक के दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। राधा देवी के चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था। राधा देवी ने महक से पूछा, ये लड़का कौन है? महक हिचकिचाते हुए कहती है, माँ, हमने शादी कर ली। राधा देवी डेविड को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हैंडसम है, गुड चॉइस। महक सॉफ्ट होते हुए कहती है, आप गुस्सा नहीं है? राधा देवी मुस्कुराते हुए कहती है, गुस्सा तो आया, लेकिन लड़का हैंडसम है, मुझे बहुत पसंद आया। हमेशा खुश रहो, ईश्वर तुम्हें हर बुराई से बचाए। जब राधा देवी ने महक से बात की तो उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई और ममता झलक रही थी। महक ने धीरे से राधा देवी के पास जाकर कहा, माँ, हमें आपसे कुछ पूछना है। राधा देवी ने हैरानी से महक को देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक ममता की झलक साफ दिखाई दी। क्या बात है महक? राधा देवी ने कमजोर आवाज में पूछा। महक ने संभल कर कहा, माँ, वह लॉकर क्यों नहीं खुल रहा? आपने जो बॉडी स्कैन सेट किया था वह अब काम क्यों नहीं कर रहा? राधा देवी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, महक, वह मशीन तुम्हारे अलावा कोई नहीं खोल सकता। जरूर कोई समस्या है। महक के मन में एक संघर्ष शुरू हो गया। उसे राधा देवी की बातों में एक अजीब सी सच्चाई और ममता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राधा देवी सचमुच उसकी भलाई चाहती है, लेकिन महक को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस पर विश्वास करे या नहीं। राधा देवी ने थोड़ी देर बाद फिर कहा, महक, पता है हमें जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हो सकता है कि जो हमें दिख रहा है वो हमें दिखाया जा रहा हो। और याद रखना, एक माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। राधा देवी की बातों ने महक को और उलझन में डाल दिया। महक ने एक पल के लिए सोचा, क्या सचमुच राधा देवी उसकी भलाई चाहती है? क्या ये सब एक और साजिश है? महक ने अपने अंदर के इस संघर्ष को किसी से नहीं बताया, न डेविड से, न ही बेला से। उसने इस जंग को अपने दिल और दिमाग में ही जारी रखा। महक ने डेविड से कहा, हमें अपने अतीत में झांकना होगा, शायद वहीं से हमें कोई सुराग मिल सके। डेविड ने महक का हाथ थामते हुए कहा, हम इस रास्ते पर साथ चलेंगे महक, तुम अकेली नहीं हो। महक कहती है, डेविड, ये बातें हमारे बीच में ही रहें। डेविड ने कहा, तुम टेंशन मत लो, अभी जो भी बातें हुई हमारे बीच ही रहेंगी। अस्पताल से बाहर निकलते हुए महक के मन में एक अजीब सा तूफान मचा हुआ था। एक तरफ राधा देवी की सच्चाई और ममता और दूसरी तरफ उसकी खुद की नफरत और शक। महक ने यह फैसला किया कि वह अपने दिल और दिमाग की इस जंग को खुद ही लड़ेगी। राधा देवी ने महक को जाते हुए देखा और धीरे से कहा, महक, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और तुम्हारी माँ के होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महक ने राधा देवी की बातों को सुना और थोड़ी देर के लिए ठहर गई। उसने मुड़कर राधा देवी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि राधा देवी के शब्दों में एक सच्ची ममता थी। महक ने अपने दिल की इस जंग को अपने तक ही सीमित रखा और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। आगे की कहानी में महक और डेविड अपने अतीत की खोज करेंगे और उन रहस्यों का सामना करेंगे जो उनके सामने आएंगे। महक के मन की इस जंग का क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी सच्चाई को पहचान पाएगी? ये जानने के लिए बने रहिए।